हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल टू स्टेप x। जरा समझिएगा, स्टेप x और मॉड x माइनस टू और x हमारा -2 से 3 है। इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इज p, यानी p किसको कह रहे हैं भैया? जितनी जगह डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है उसको हम उस नंबर को p कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये फंक्शन है, जितने किंग बनेंगे उतनी जगह क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितनी जगह हो रहा है? तो ये जितनी जगह नॉट डिफरेंशिएबल हो उतने पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम p कह रहे हैं। काउंट करो कितने पॉइंट्स है जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस, वो हमारा p है। और द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इज द q। तो फाइंड p और q, और बाद में बताया डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बेटा, आप बच्चों को बता दें, कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है? ग्राफ टूटना, ग्राफ का ब्रेक होना, या किसी पॉइंट पर वैल्यूज का अनडिफाइंड होना, तब हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि दो फंक्शन को अगर ऐड करते हैं, बात को समझिएगा, दो फंक्शन को अगर ऐड करते हैं तो बेटा वो जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस था उस पर वो पूरा फंक्शन जो ऐड करके बन रहा है वो डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात को समझिए, दोनों के बीच में प्लस हो गया, अब ये देख लो कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस, कहां पे जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे। हम यहां पे देख लेते हैं भाई, ये हमारा स्टेप एस कहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस, अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस तो ये पूरा y उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्टूडेंट है, केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास होता है, तो उसकी रिजल्ट क्या आएगा? पास आएगा क्या? नहीं ना, उसकी उसमें फेल लिख कर आएगा। कहने का मतलब अगर फिजिक्स में बोलेंगे जब सब में पास है तो उसमें पास है, लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है आपसे, पॉइंट नहीं, आपसे केवल डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है -2 से 3 के बीच में जिन पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस वो पॉइंट उतने p हैं, और जिन पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल वो पॉइंट हमारे q हैं। आपको पॉइंट पर चेक नहीं करना है, और आपको मालूम है जिस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये हो चाहे ये हो, ये पूरा फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस। जिस पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये पूरा ओवरऑल फंक्शन हमारा। भाई जब वो डिफाइंड नहीं हो रहा तो कैसे दोनों ऐड हो पाएंगे? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये दोनों जितने भी फंक्शन ऐड होते हैं उनमें कोई भी अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो ये पूरा फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पर y क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। चलिए आपको एक चीज बता दें, मॉड के बारे में जानकारी दे दी। लीनियर है ना, मॉड के अंदर कोई भी लीनियर है और कुछ भी प्लस माइनस कर दो वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर इसी ग्राफ की बात करेंगे तो मॉड x -2 का ग्राफ जो होता है 2 यहां पर बनेगा इस तरीके से। तो ये केवल एक जगह नॉट डिफरेंशिएबल और बाकी हर जगह। तो ये क्लियर हो गया। और स्टेप x की बात करेंगे, स्टेप ये ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इंटीग्रल पॉइंट पे दिक्कत हो जाती है ना, इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ टूटता है। अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो स्टेप एक्स का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा, ये 1 पॉइंट है, इस तरीके से बनेगा 2, ये 1 है 2, तो देखो ये 1 पर वैल्यू 0 रहेगी, फिर ये क्या होगा बोलो? फिर यहां पर जो वैल्यू होगी, सॉरी 1 पर वैल्यू 1 नहीं होगी, बल्कि यानी ये पॉइंट ग्राफ का हिस्सा नहीं, ये होगी। देखो ग्राफ टूटा कि नहीं टूटा, हमने पेन यहां पे उठाना पड़ गया। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो इंटीजर फंक्शन होता है वो हमारा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। स्टेप एक्स लिखा है केवल, तो एक्स कहां पे? तो ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? -2 से 3 के बीच में है। तो -2 से 3 के बीच में कौन कौन सा? -2 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? +1 करो, -1 फिर +1 करो, 0 फिर +1 करो, फिर +1 करो, 2। कितने इंटीग्रल पॉइंट्स है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ओवरऑल ये फंक्शन हमारा इन पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। यानी p हमारे कितने हो गया? कितने पॉइंट्स हैं? 4। चलो p की वैल्यू 4 आ। दूसरा बोला है द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो इधर देखिए, तो ये हमारा 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल, तो बहुत लोग सोचेंगे q = 1, गलत हो गया। ये हमारे p के पॉइंट्स है, p है 4, और q की बात करें, q कितने पॉइंट्स हैं? बेटा आपको बताना, फंक्शन जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा।
तो ये ध्यान रखना Q कहां पर, जो हमारा फंक्शन है y जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल, तो इन पॉइंट्स पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा जिन पर डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो कौन कौन से, एट x इक्वल टू -1 0 और 1 और 2, और 2 तो उसी पे है भाई, कॉमन ही है 2 पॉइंट तो दोनों में है ना, ये तो 2, मतलब ये आपको हमने बताया द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बेटा देखो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल कह रहा है, तो जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल, और 2 पर तो 2 तो कॉमन है, तो इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों इक्वल होंगे, P और Q दोनों के दोनों इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।